गहन जांच का काम जारी है और साथ ही जारी है सियासी संग्राम भी। चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया पर विपक्ष की ओर से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सोमवार को भी ऐसे ही हंगामा हुआ था और मंगलवार सुबह भी हंगामा हुआ। विपक्षी दलों के विधायक काले कुर्ते में पहुंचे और विधानसभा के दरवाजे पर एसआईआर का विरोध करते हुए बैठ गए। बिहार विधानसभा मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है और यह सीधी तस्वीर बिहार विधानसभा पोर्टिको का है, जहां पर आरजेडी और महागठबंधन के तमाम विधायक काला कपड़ा पहनकर पहुंचे हैं और यहां पर सामने सीढ़ियों पर बैठकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं और उनका यह विरोध एसआईआर को लेकर है। विपक्षी दल लगातार आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव से ठीक पहले एसआईआर की प्रक्रिया की आड़ में वोटर लिस्ट से छेड़छाड़ की जा रही है। आरजेडी के नेता और लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर लिखा कि चुनाव आयोग बन गया सरकार का गुलाम, कर रहा वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़े का काम। वहीं आरजेडी के मृत्युंजय तिवारी ने इसे लोकतंत्र की हत्या तक बता दिया। नहीं, पूरे जोरदार तरीके से बिहार लोकतंत्र की जननी है और बिहार में ही लोकतंत्र का गला घोटा जाएगा, लोकतंत्र का चीरहरण होगा। इसे बर्दाश्त इंडिया गठबंधन नहीं करेगा। श्री तेजस्वी यादव जी ने ऐलान किया है, सड़क से लेकर सदन तक, सदन से लेकर न्यायालय तक इस लड़ाई को लड़ी जा रही है। वहीं बिहार में दोनों डिप्टी सीएम विपक्ष पर हमला बोल रहे हैं कि चुनाव में उन्हें हार दिख रही है, इसीलिए चुनाव आयोग पर हमला बोल रहे हैं। जब इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है एक भी हिंदुस्तान के नागरिक का, चाहे वो अति पिछड़ा हो, दलित समाज हो, स्वर्ण समाज हो, किसी का नाम नहीं कटेगा, तो ये लोग सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। विपक्ष को कोई मुद्दा नहीं है और जो मुद्दा उठाया है उसमें कोई दम नहीं है। विपक्ष सिर्फ मुद्दा विहीन होकर लोगों को वर्गलाने और भरमाने का, चुनाव आयोग पर अपनी हार की ठिकरा फोड़ने की तैयारी कर रही है। इसी बीच में एसआईआर का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने साफ कर दिया कि वोटर लिस्ट की गहन जांच में 11 दस्तावेजों की सूची दी गई है और इसी सूची में और भी दस्तावेज शामिल किए जा सकते हैं, लेकिन ये भी साफ किया कि आधार, वोटर कार्ड और राशन कार्ड शामिल नहीं किए जा सकते। इस पर चुनाव आयोग ने कारण भी बताया और कहा कि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं हो सकता, वोटर कार्ड को स्वीकार नहीं किया जा सकता, राशन कार्ड बड़े पैमाने पर नकली होते हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से आधार, वोटर कार्ड और राशन कार्ड को एसआईआर में शामिल करने पर विचार करने को कहा था, लेकिन चुनाव आयोग ने तीनों कार्ड को न शामिल करने के पीछे अपना तर्क दिया है। हालांकि चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि राशन कार्ड दस्तावेज के तौर पर दिया जा सकता है, देखा जाएगा कि वो स्वीकार होगा या फिर नहीं। हालांकि दस्तावेजों की मांग करने और नागरिकता साबित करने की जरूरत पर ही विपक्ष ने चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, लेकिन चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में जो जवाब दाखिल किया उसमें कहा कि चुनाव आयोग को मतदाता सूची के मामले में नागरिकता को सत्यापित करने का अधिकार है।